आपको हम खबर देंगे कराची से। कराची में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन विंग की खुफिया इत्तला पर रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती करने वाला सीरियल रेपिस्ट साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम इमरान और वक्कास खान शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजीर शाह। नजीर, बताइएगा ये मुल्जिमान कहां से गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस का क्या बताना है? आप बिल्कुल देखें, ये ईस्ट इन्वेस्टिगेशन वन है जिसने टेक्निकल बुनियादों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा बच्चों से बदफैली करने वाला सीरियल रेपिस्ट साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। एक मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर इन दोनों मुल्जिमान को टीपू सुल्तान की हदूद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सन 2020 से लेकर 2025 तक तकरीबन 7 से 8 मुकदमात ऐसे दर्ज हुए थे जिनमें बच्चों को मलीर नदी के पास ले जाकर बदफैली का निशाना बनाया गया था। और उन तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो 4 अजला की थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ था। पुलिस इस केसेस पर काम कर रही थी, लेकिन पुलिस उस वक्त चौकी जब इन तमाम 4 अजला से मिलने वाले तमाम डीएनए एक ही शख्स के थे। जिसके बाद पुलिस ने इस केस पर आज़ाद खान जो एडिशनल आईजी कराची, उन्होंने 6 जनवरी को एक खुसूसी तहकीकाती कमेटी बनाई जिसमें तमाम अजला के जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो इसमें शामिल थे। जिनकी जानिब से इस केस पर जब स्टडी की गई तो उनको एक केस में एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स एक बच्चे को ले जाता नजर आया। जिसके बाद जब पुलिस ने मजीद देखा तो ये इमरान जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है, उसको साथ ही वक्कास खान के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो मलीर नदी मोटरसाइकिल पर बच्चों को लेके जाता था, मुख्तलिफ लालच देकर इनसे वहाँ बदफैली करता था। और इसके साथी के साथ एक और केस इसने सुरजानी में भी किया था, जहाँ जब बच्चे ने शोर मचा दिया तो मुल्जिम वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस की जानिब से इसकी बाकायदा डिजिटल मैपिंग की गई, इसके ऊपर दिन रात काम किया गया। और ये केस ईस्ट इन्वेस्टिगेशन वन के जो नज़ीर एक बात बताइएगा, ये बच्चों को कहां से अगवा करता था, कहां से उठाता था और उसके बाद फिर बच्चों को कहां छोड़ता था, क्या करता था बच्चों के साथ? देखिए, ये बलोच कॉलोनी के पास, महमूदाबाद के पास ये पंक्चर का ठिया लगाता था। सिर्फ हफ्ते और इतवार के रोज़ ये बच्चों को, जो इलाके के बच्चे या किसी दूसरे इलाके में जाकर मुख्तलिफ इलाकों में जाता था, ये कि सिर्फ अपने इलाके में वारदात नहीं करता था बल्कि अपने इलाके में ये इंतहाई शरीफ बना हुआ था। और ये वहाँ से उनको मुख्तलिफ हीले बहाने लालच देकर उनको मलीर नदी के पास जिसने एक जगह बनाई हुई थी वहाँ जाकर ये बच्चों को बदफैली का निशाना करने के बाद छोड़ देता था, उनको धमकी देता था किसी को बताई तो मार दूंगा। और वो बच्चे जब घर जाकर शिकायत करते थे तो इसका पता नहीं होता था, क्योंकि अगर ये अपने इलाके के बच्चों के साथ करता तो यकीनी तौर पर इलाके का बच्चा शिनाख्त कर लेता कि ये उसी मोहल्ले का पंक्चर लगाने वाला शख्स है। तो इसने दूसरे इलाकों में 4 अजला की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी और ये कराची पुलिस को इंतहाई मतलूब ये मुलजिम था। और अच्छा नजीर, कराची पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी और इनको गिरफ्तार करने के लिए ये बताइएगा कि इससे पहले भी कोई खुसूसी टीम तश्कील दी गई गिरफ्तारी के लिए? देखें, कराची में जिस तरह ये चाइल्ड अब्यूज़ के जो वाक़यात हैं ये मुख्तलिफ मकामात पर होते रहते हैं, जिसमें कभी कोई शख्स पकड़ा जाता है, कभी वो फरार हो जाता है। ये पहला केस ऐसा था जिसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे लेकिन डीएनए एक ही शख्स था। इस वजह से इस केस को पुलिस की जानिब से ज़्यादा अहमियत दी गई कि ये कौन शख्स है जिसका हर अजला में होने वाले ज़्यादती केस में उसका डीएनए एक ही आ रहा है। जिसके बाद DIG CI मुक़द्दस हैदर की सरबराही में ये खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें SSP आसिफ बुगियो, कैस खान, जो साउथ के अली हसन शेख, ईस्ट के उस्मान सदोजई और दीगर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अफसरान शामिल थे, जिनकी जानिब से अपने रोज़ाना बुलाकर ये इस केस पर तहकीकात की जाती थी कि किसी तरीके से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। 3 बच्चे अब तक इस मुलजिम को शिनाख्त कर चुके हैं, बाकियों को बुलाया जा रहा है। अच्छा नज़ीर, पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, एक तो मरकजी मुल्जिम है इमरान और दूसरा उसका सहूलतकार, उसका साथी वक्कास खान है। ये दूसरा वक्कास उसका साथी है और आया कि ये बस दोनों ही कार्रवाई करते थे या आपको किसी ग्रुप का, किसी कल्ट का हिस्सा है ये दोनों?
देखें साइम, जो तकरीबन जितने मेजॉरिटी ऑफ ये चाइल्ड अब्यूज़ केसेस जो है ये इमरान की जानिब से किए हैं, लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें एक बच्चे के अंदर से 2 DNA मिले थे। उस बच्चे ने इन दोनों को शनाख्त कर लिया है। और सुरजानी में भी जो बच्चा शोर मचाया था तो दोनों मुलजमान फरार हो गए थे, तो उसमें भी अगर ये कामयाब होते तो उस केस में भी ये दोनों होते। नजीर, लेकिन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुसोई के मुताबिक एक केस में 2 से ज्यादा अफराद का भी DNA मिला है, तो उससे मुताल्लिक कुछ बताया मुल्जिमान ने कि कौन था वो? जी बिल्कुल, वो एक केस में 2 अफराद का DNA मिला है और वो यही दोनों हैं। और इमरान ने दौरान तफ्तीश ये भी एतराफ़ किया है कि वो 100 से ज़ायद बच्चों से अब तक मुख्तलिफ इन 5 से 6 सालों के दौरान ज़्यादती कर चुका है, लेकिन हिम्मत सिर्फ उन 7 से 8 बच्चों की जानिब से की गई, जिनमें 7 मुकदमात बाकायदा मलीर, साउथ, कोरंगी और ईस्ट में दर्ज हुए। और 8वां बच्चा वो था जिसने शोर मचाया तो ये वहाँ से फरार हो गए, वरना वो भी शायद मुकदमा दर्ज हो जाता। अब पुलिस का यही कहना है कि इस मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, मज़ीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्का है, क्योंकि उसके ऊपर खुसूसी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी जो DIG CIA हैं मुक़द्दस हैदर। हमारी उनसे भी इस मामले में तफसीली बात हुई है। SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1 उस्मान सदोज़ई से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना था ये हाई प्रोफाइल केस था जो कराची पुलिस के लिए सर दर्द बना हुआ था, और छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र महज 10 से 12 या 13 साल होती थी, ये उनको बहला फुसला कर चीज़ देने के बहाने, मोटरसाइकिल का चक्कर देने के बहाने ले आता था। स्पॉट इसने एक ही बना हुआ था जो मलीर नदी की जानिब था। और वहाँ जब पुलिस को जब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जियो फेंसिंग वगैरह की गई तो इसके जितने भी रूट जाते थे जाकर मलीर नदी पे ख़त्म होते थे, जिसके बाद पुलिस को ये शुबा हुआ कि ये कोई बहुत ही होशियार इस किस्म का शख्स है जो जहाँ से वो चलता है वहाँ पर कभी उसका स्टे नहीं आता। तो पुलिस ने जब पूरी ये मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की तब जाकर पता चला कि किस तरह एक शख्स बच्चों को 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादती का निशाना बना चुका है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब इससे मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी, मजीद तफ्तीश की जाएगी। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।